हारने से पहले हिम्मत से लड़ना, हारने से पहले हिम्मत से लड़ना, मगर लड़े बिना हिम्मत ना हारना। हारने से पहले हिम्मत से लड़ना, मगर लड़े बिना हिम्मत ना हारना। कोई भी मंजिल इंसान के हौसलों से बड़ा नहीं, कोई भी मंजिल इंसान के हौसलों से बड़ा नहीं। और हारा वही जो कभी लड़ा नहीं, जो कभी लड़ा नहीं। नमस्कार साथियों, मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन मंजिल के इस परिवार में। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही लाजवाब है, बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही जबरदस्त है, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल है। कहेंगे सर ये सारा कुछ लाजवाब क्यों होने वाला है? तो भैया आज आपको बता दें, आज की जो क्लासेस है ना, इसमें हम पूरा डिटेल बात करने वाले हैं। किस विषय पर बात करेंगे सर? तो विकास के ऊपर बात करेंगे और वृद्धि के ऊपर बात करेंगे। यानी कि सर सीधे से अर्थों में कह दें, क्या कह दें सर, डेवलपमेंट और क्या ग्रोथ के ऊपर बात करेंगे। लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं वृद्धि और विकास, भैया वही हुआ उल्टा। इधर से कान पकड़ेंगे तो भी काने पकड़ाएगा, और ऐसे करके कान पकड़ेंगे फिर भी काने पकड़ाएगा। तो वही हमने कहा कि या तो आप वृद्धि और विकास कहेंगे, वही बात होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और दूसरी बात विकास और वृद्धि कहेंगे, भैया एक ही बात होगा। तो वही हमने कहा भाई साहब कि आज के इस क्लास में पूरा इसका ब्रीफ चर्चा करने वाले हैं, यानी कि फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। यहां के बाद इस क्लास को देखने के बाद आपका जो भी डाउट है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ग्रोथ और डेवलपमेंट से बनने वाले सारे सवालों को आप ऐसे ही चुटकी बजाते हुए हल कर देंगे और कहेंगे सर कहीं से भी आप हमको सवाल पूछ लीजिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, वृद्धि और विकास से, सभी का जवाब हम धड़ल्ले से दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देर किस बात की है भैया, चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं। और भाई साहब देखिए, सबसे पहले हेडिंग है और वृद्धि है और सर विकास है। क्या है सर? वृद्धि है और विकास है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं भाई साहब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं और डेवलपमेंट कहते हैं। तो ग्रोथ यही हुआ ना सर, वृद्धि इसी को कहते हैं भैया, इसी को कहते हैं। और डेवलपमेंट यानी कि सर विकास इसी को कहते हैं, बिल्कुल विकास कहते हैं। सर ये विकास वो वाला नहीं कह रहे कि मुखिया जी जो गांव में विकास करते हैं, वार्ड लोग मिल करके विकास करते हैं। भैया वार्ड और मुखिया कम विकास करते हैं, गांव का कम विकास करते हैं वार्ड और मुखिया, लेकिन अपना विकास ज्यादा कर लेते हैं। कहेंगे सर मुखिया जी पर आप कलंक डाल रहे हैं क्या, उसके ऊपर क्लेम डाल रहे हैं क्या? भाई साहब बिल्कुल नहीं, क्लेम डालने का जरूरत ही नहीं है। मुखिया लोग कौन बढ़िया है ये बताइए, ये उसका रियलिटी है, क्लेम थोड़ी ना है। आप ही देख लीजिए ना, मुखिया जी आपके यहाँ बने होंगे, भैया बने तो हैं, वो गांव का पंचायत का विकास किए होंगे कि नहीं किए होंगे ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उनका विकास जरूर हो गया होगा, इसकी पूरी गारंटी है। कहेंगे सर आप तो बड़ा जबरदस्त बोल रहे हैं, और यही वास्तव में हकीकत भी यही है, सच्चाई भी यही है भैया। तो यहाँ पे क्या वही विकास है क्या? नहीं भाई साहब, ये गांव की विकास की बात नहीं कर रहे हैं, शहर की विकास की बात नहीं करेंगे, और पूरे देश के विकास की भी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ विकास, किस विकास की बात करेंगे सर? वो दोस्तवा का विकास के बारे में बात करेंगे क्या, जो मेरा दोस्त है भाई साहब, उसका भी बात नहीं करेंगे। ये डेवलपमेंट की बात करेंगे, और ह्यूमन के अंदर जो डेवलपमेंट होता है, स्टूडेंट के अंदर जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बात करेंगे, और टीचर के अंदर जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि सर आप परिचय थोड़ा सा दे दीजिए। किसका परिचय? मेरा परिचय भैया, मेरा परिचय सबको जान रहा है, मेरा परिचय देने की जरूरत न है भाई साहब। हम यहाँ पे इस चैप्टर का परिचय देते हैं, इस जो है हमारे पास टॉपिक, इस टॉपिक का परिचय देते हैं कि भाई इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो परिचय हम बता देते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। सबसे पहली बात, वृद्धि और विकास शिक्षा और मनोवैज्ञानिक के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। क्या है? शिक्षा और मनोवैज्ञानिक जो है ना, उसका महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग देखेंगे। और क्या है? प्रत्येक व्यक्ति जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक निरंतर परिवर्तन से गुजरता है। यानी कि सीधे से अर्थों में कहें सर, जब से हमारा जन्म होता है उस समय से लेकर के जब तक हमारा मृत्यु नहीं हो जाता है, तब तक हमारे अंदर क्या है, कुछ ना कुछ निरंतर बदलाव होते रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। बिल्कुल भाई साहब परिवर्तन तो होता है, बिल्कुल। यहां से क्या देखें कि परिवर्तन होते रहता है, और परिवर्तन या तो वो शारीरिक रूप से होगा, शारीरिक रूप से होगा, और मानसिक रूप से होगा, या फिर सामाजिक रूप से होगा, या फिर भावात्मक रूप
रूप से होगा, इसका परिवर्तन होते रहता है। या तो उसमें डेवलपमेंट होगा या फिर कमी होगा, कुछ तो जरूर होगा, परिवर्तन होगा ही होगा। यानी कि सर आप कहें मेरे पास 100 रुपया था तो 10 रुपया और आ गया, तो आपका जो पॉकेट मनी है उसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया। कहेंगे सर खर्चा भी 10 रुपया कर दिए 100 रुपया में। अरे भैया फिर भी तो बदला ना, 100 रुपया था, 10 रुपया आपने खर्च कर दिया तो 90 रुपया बचा। यानी कि जो पहले था उससे कम हो गया, परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया। तो हमने यहाँ क्या कहा साथियों कि परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। कब से लेकर के कब तक, तो जिस तरह से हम लोग बचपन से शुरू करते हैं, जन्म होता है, उसी समय से मृत्यु सैया तक हमारे अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है सर। और उसमें हम लोग क्या देखेंगे, या तो विकास होगा, या तो वृद्धि होगा, या फिर हरासमेंट होगा। ये चीजें क्लियर हुआ। चलिए सर यहाँ से ये क्लियर हो गया, आगे आपको हम लेकर के चलते हैं। और आगे है क्या, तो अब हम जानते हैं दोनों के बारे में डिटेल से जानेंगे। सर कहेंगे कि वृद्धि जो होता है ना, वृद्धि और विकास यानी कि दोनों में बढ़ ही तो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं भैया। वृद्धि कह रहे हैं, दैट मीन्स क्या है, बढ़ोतरी। दैट मीन्स क्या है, ग्रोथ। दैट मीन्स क्या है, बढ़ जाना। दैट मीन्स क्या है, हमारे पास जो अभी तक था उसमें ज्यादा हो जाना, इंक्रीजमेंट हो जाना, बढ़ जाना। जैसे आपके पास 100 रुपया था तो हमने कहा बढ़ गया भैया, बढ़ गया, यानी कि वृद्धि हो गया। लेकिन यहाँ पे हम डिटेल जानेंगे कि वृद्धि यानी कि ग्रोथ जो होता है वो कैसे हम मेजर कर सकते हैं, क्या इसका होना चाहिए लॉजिकल चीजें जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वृद्धि हुआ है। तो भैया ध्यान से देखिएगा, क्या है, शरीर के आकार में क्या होगा, बढ़ोतरी हो जाना। जैसे आपने देखा कि बच्चा जब जन्म लेता है ना, वो 2.5 से 3 केजी का होता है। कहेंगे सर उस समय जो है ना बड़ा चाकला दिखता है, देखने में एकदम झकास लगता है कि इसको अपने साथ ही रसगुल्ला जैसा लग रहा है, अपने साथ ही लेकर के चले। भाई साहब ये तो बात सही है, लेकिन जैसे वो बड़ा होते जाता है ना, उसकी सुंदरता में आप जो है ना उसके साथ जो लगाव है वो कम होता है। कहेंगे सर कम नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ता है। भैया बढ़ता है, लेकिन 5-7 साल का हो जाएगा तो आप उसको बढ़ने वाला नहीं, अब वो क्या है, कम हो जाता है। यानी कि बचपन में है बच्चा तब हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, धीरे धीरे वो 1 साल 2 साल जब तक बोलने लगता है, चलने लगता है, तब तक अट्रैक्ट होंगे। लेकिन उसके बाद आपका अट्रैक्शन, आपका प्यार थोड़ा कम हो जाता है, ये सब कोई जानते हैं। बचपन में आप किसको भी थमा देंगे ना, बच्चा हर कोई लेना चाहता है। खास करके गांव दने के दादी और चाची जो रहती है, वो किसी के घर भी बच्चा हुआ ना, वहां जाकर के उस बच्चा को एकदम तेल मालिश कर रही है, ले ला बउआ के हम तेल लगा देंगे, और एकदम लगा रहा है, एकदम करुआ तेल एकदम घिस रहा है एकदम पूरा। तो भाई क्या है, बच्चे का डेवलपमेंट को लेकर के वो काम कर रही है। वो चाहती है कि बच्चे को यदि हम ये मसाज करेंगे, तेल लगाएंगे, और उसका क्या होगा, शरीर का डेवलपमेंट होगा, वृद्धि होगा वहां पे। तो हम लोग बात करते हैं क्या होगा, शरीर के आकार, या फिर उसके ऊंचाई, या फिर उसका वजन, या फिर भौतिक संरचना में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। क्या होगा भैया, वृद्धि हो जाएगा। क्या क्या हमने कहा, गौर से सुनिएगा। जैसे ही आप गौर से सुनेंगे ना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमने कहा वृद्धि हो जाना यानी कि बढ़ जाना भैया। या तो हो सकता है उसका आकार बढ़ जाए, क्या होगा, उसका आकार बढ़ जाएगा। अभी इतना बड़ा पौधा था, अब क्या है, पानी दाना देते गए तो ये इतना बड़ा चला गया, यानी कि उसका आकार में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। अब आप जानते हैं उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊंचाई कह सकते हैं कि कितना ऊंचा था भैया। तो पहले क्या है, 2 फीट का था, अब कितना का हो गया, 4 फीट का हो गया। कितना का हो गया, 4 फीट का। यानी कि उसका ऊंचाई भी क्या हो गया, बढ़ गया, उसका आकार भी क्या हो गया, बढ़ गया। भाई साहब वजन भी बढ़ेगा क्या, बिल्कुल वजन भी बढ़ेगा। यानी कि क्या है, वो जिस समय जन्म लिया था उस समय 2.5 से 3 केजी का था, अब बढ़ करके 300 केजी का हो गया, 56 केजी का हो गया, जितना भी कह दीजिए उतना का हो गया। यानी कि वृद्धि हो गया। क्या हो गया, वृद्धि हो गया भाई साहब। और भौतिक संरचना यानी कि वो जिस तरह से वो दिख रहा था शुरू में, जो हमने छोटा सा बच्चा का एग्जाम्पल दिया कि वो छोटा बच्चा देखने में बड़ा सुंदर दिख रहा था, लेकिन क्या जिस तरह से वो बच्चा शुरू में दिख रहा था, जन्मते वक्त दिख रहा था, क्या उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्या, वो सेम एज इट इज दिखता है क्या। कहेंगे सर नहीं, उसमें क्या है, भौतिक परिवर्तन भी आते जाता है, और उसका जो है तो वो दिखावटी जो है वो धीरे धीरे बदलते जाता है, और वृद्धावस्था तक बहुत सारा कुछ बदल जाता है। तो ये चीजें हमने देख लिया। यह क्या है, मात्रात्मक प्रक्रिया है। क्या है, मात्रात्मक प्रक्रिया है, जिसे मापा जा सकता है। वृद्धि को हम लोग हमेशा माप सकते हैं।
तो दो चीजें आपको याद रखना है कि वृद्धि जो होता है ना, पहली चीज उसमें क्या है, साइज बढ़ जाएगा, आकार बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा और भौतिक चीजें जो है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। और दूसरा चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि ये मात्रात्मक हो सकता है, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसका क्वांटिटी होता है। जैसे आप कहेंगे आकार कितना बढ़ा, तो आकार कितना बड़ा भैया, तो छोटा सा था, इतना सा था, इससे इतना गो हो गया, तो क्या है, आकार में वृद्धि हो गया। तो हमने क्या कहा कि वो 1 kg का था और 5 kg का हो गया। कितना हो गया, 5 kg का, यानी कि उसका आकार में वृद्धि हुआ। ऊंचाई क्या कहेंगे, पहले तो 1 फीट का था, अब 6 फीट का हो गया, भाई मेरे हाइट के अनुसार इतना हो गया। तो हमने क्या कहा कि उसके आकार में वृद्धि हो गया। तो हम लोग मेजर कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कहा कि 1 kg से कितना, 5 kg। तो देखिए मेजरमेंट है कि नहीं, माप लिए ना, 1 kg से क्या हुआ, 5 kg। अब दूसरा हमने क्या कहा, ऊंचाई उसका 1 फीट था भैया, अभी क्या है 6 फीट का हो गया, लंबा चौड़ा हो गया भाई साहब। तो यहां से भी हमने क्या किया, मेजर कर लिया, माप लिया, भाई 6 फीट का है भाई, पंगा मत लियो, 6 फीट का है, उठा कर फेंक देगा गंगा नदी पार, भाई साहब डरना भी है ना। उसके बाद वजन में भी क्या होगा, वजन को भी हम लोग मेजर करते हैं कि कितना है वजन इसका, हाँ, तो यहाँ भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। भौतिक संरचना को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, किस साइज का है, किस जैसा है, कैसा आकृति है, क्या है नहीं है, दुनियादारी हम लोग देख सकते हैं। चलिए सर, ये तो आपने बता दिया, वृद्धि के बारे में हमने देख लिया, लेकिन आप जो कह रहे हैं विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, इसको भी थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए, ब्रीफ चर्चा कर दीजिए। चैन से, शांति से, दिल पर जो है ना पत्थर रख के बैठिए, सब कुछ बताएंगे, A to Z बताएंगे, सब कुछ आपको दे देंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मस्त होकर के पढ़िए, बिंदास होकर के पढ़िए। दुनिया में यदि टेंशन लेने बैठ जाएंगे तो भैया टेंशन देने वालों की संख्या में कमी नहीं है। लोग चाहते हैं कि लो टेंशन लो, मेरा गम भी तुम रख लो, भाई सतर्क रहिए। अब विकास के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट। भाई साहब, ये डेवलपमेंट कौन सा जादू है, कौन सा दवा है, कौन सा फार्मूला है, ये बता दीजिए। भाई फार्मूला और जादू नहीं है, बल्कि विकास को हम इस प्रकार से कह सकते हैं, क्या, संपूर्ण व्यक्तित्व, यानी कि पर्सनालिटी जो है आपका, बुद्धि, व्यवहार और कौशल में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, इससे पहले सर वृद्धि वाला में देखे कि हाइट बढ़ रहा था, आकार बढ़ रहा था, साइज बढ़ रहा था, है कि नहीं, लेकिन यहाँ क्या बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी बढ़ेगा, आपका बुद्धि बढ़ेगा, मेमोरी पावर बढ़ेगा, आपका व्यवहार क्या है उसमें परिवर्तन होगा। आप अच्छे व्यक्ति हैं या बुरे व्यक्ति हैं, आपका व्यवहार कैसा है, लोगों के साथ आपका बिहेव कैसा है, ये यहाँ पे देखा जाएगा। और क्या है, आपके अंदर कोई स्किल है या नहीं, कौशल है या नहीं, कुछ आप जानते हैं कि नहीं, हुनर है कि नहीं, भैया ये भी आपको मायने रखता है। और आप यदि ब्याह करने जा रहे हैं और लड़का हैं, तो आपके अंदर यदि कौशल नहीं है तो भाई साहब आपसे कोई ब्याह नहीं करने वाली है। भले कोई लड़की है उसके अंदर कोई कौशल हो या ना हो, उससे ब्याह करने के लिए लाइन लगा देगा लड़का लोग। लेकिन हाँ, लड़की में भी आजकल कौशल देखता है। बस गांव देने जाइएगा तो गांव देने लड़की में सिर्फ एक कौशल देखता है कि लड़कियां को खाना बनाने आ रहा है कि नहीं। लड़की को यदि खाना बनाने आ रहा है, दैट मीन्स डन हो गया भैया। हाँ, खाली खाने में बनाने वाला पूछ के नहीं, बाकी चीज भी देखा जाता है कि क्या है नहीं है, लेकिन खाना बनाने आ गया, यानी कि सबसे बड़ा जो स्किल लड़कियों में देखा जाता है वो खाना बनाने को ही सबसे बड़ा स्किल माना जाता है। क्यों माना जाता है सर, काहे कि जान रहा है कि लड़कियां का सदिया करके लाएगा तो उसका सबसे बड़ा जो काम होगा वो क्या है, चूल्हा चौकी करना, यानी कि खाना बनाना, खाना बना करके घर परिवार को खिला देना। तो इतना भी यदि लड़की जान जाती है तो उससे ब्याह करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन लड़का यदि गोल गोल रोटी बनाना जान गया तो उसकी पत्नी सिर्फ खुश हो सकती है क्योंकि उसको रोटी बनाने दे सकता है, लेकिन पत्नी के परिवार वाले खुश नहीं रहेंगे क्योंकि उसके अंदर कोई स्किल नहीं है, कोई कौशल नहीं है, कुछ करता नहीं है। तो भाई साहब स्किल सीख लीजिए, लड़का है तो। चलिए हम यहाँ पे बात कर लें विकास के बारे में। तो भैया सीधे से अर्थों में कहें कि व्यक्तित्व का जहाँ पे विकास हो, व्यक्तित्व आपका बदल रहा हो तो उसको विकास कहते हैं। बुद्धि आपका चेंज हो रहा हो, आपका नॉलेज
जब आप ABCD सीख रहे थे तो आपने ABCD सीखा, बिल्कुल सर। अब ABCD सीखने के बाद आपका बुद्धि में विकास हुआ और आप उससे क्या है वर्ड बनाने लगे, और वर्ड बनाने के बाद आप क्या देखें कि उससे सेंटेंस बनाने लगे और वैसे ही पैराग्राफ बना करके पूरा बुक भी बना दिए। तो भैया यही तो होता है बुद्धि में विकास। एक एक अक्षर सीख करके क्या है पूरा ज्ञान को आपने स्टोर कर लिया, विवेक को आपने स्टोर कर लिया, बुद्धि को स्टोर कर लिया, और व्यवहार आपका क्या है वो चीजें भी मायने रखता है, कौशल भी मायने रखता है। यानी कि यह गुणात्मक प्रक्रिया है। क्या है? आपके अंदर गुण की प्रक्रिया है। सबको देखें ना, ये सबको हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं क्या? नहीं माप सकते हैं। इसीलिए अगला पॉइंट है कि जिसे सीधे मापा नहीं जा सकता है, भैया हम नहीं माप पाएंगे। क्या नहीं माप पाएंगे? किसी का व्यक्तित्व को नहीं माप पाएंगे। इसका व्यक्तित्व क्या है, कितना केजी का व्यक्तित्व है, ऐसा कहते हैं क्या? भैया इसका बुद्धि कितना केजी का है देखिए तो, नहीं कहते। क्यों नहीं कहते हैं भाई? क्योंकि बुद्धि को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, तोल नहीं सकते हैं, माप नहीं सकते हैं। तो भैया क्या कर सकते हैं? बस आकलन कर सकते हैं कि ये बंदा इतना तेज कैसे है, कुछ सॉल्यूशन करने आपको दे सकता है। तो वहां से पता चलता है कि बुद्धि है, विवेक है, क्षमता है, ज्ञान है या नहीं है, आपके अंदर कौशल है या नहीं, आपसे काम करवा करके चेक कर सकता है। ऐसा नहीं कहेगा कि ये 3 केजी पढ़ाने जान रहा है। आपके अंदर पढ़ाने की क्वालिटी है तो वो पढ़ा करके चेक कर सकता है। आपको कहीं पढ़ाने दे दिया क्लास में, जा भैया पढ़ा के दिखा, तो वहां पे क्या है आपसे ये चीजें कंफर्म हो जाएगा कि आप पढ़ा पाए कि नहीं। कब कंफर्म हुआ? जब आप क्लास में उतर गए, मैदान में उतरे, उसके बाद आपको बैट और बल्ला दे दिया गया कि मार छक्का। यदि आप छक्का मारने में तैयार हो गए, बॉल की धज्जियां उड़ा दिए, तो आप एक बेस्टमैन होते हैं। और लोग कहते हैं कि इसके अंदर स्किल है खेलने का, क्रिकेट खेलने का स्किल है। तो भैया ये मेजर नहीं किया जा सकता है, यानी कि माप नहीं सकते हैं कि कितना स्किल आपके अंदर भरा हुआ है, वो आपके कामों से पता चलता है। उसी तरह से व्यवहार आपका क्या है, ये कोई नहीं कहता है कि उसके पास 6 केजी का व्यवहार है या फिर 5 फीट का व्यवहार है, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं। क्यों भाई? क्योंकि व्यवहार एक ऐसा चीज है, आपके अंदर का जो गुणवत्ता है वो चेक करता है लोग आप ही को देख करके, आपको आकलन करके। आपके व्यवहार ऐसे ही पता चल जाता है जब आप दूसरे लोगों के साथ बात करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वैसे ही आपका तो पता चल गया। यानी कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो भैया दोनों में अंतर क्या हो गया सर, आप थोड़ा सा बता देंगे क्या? भाई साहब सुन लीजिए ब्रीफ में। यानी वृद्धि को हम यदि देखें तो भैया वृद्धि में क्या होगा, साइज में वृद्धि हो जाएगा, हाइट में वृद्धि हो जाएगा, वजन में वृद्धि हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, वो क्या है, वृद्धि है। और वृद्धि दूसरे में हम क्या देखेंगे कि भैया जिसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, गणना कर सकते हैं, वो कहाँ आएगा, वो आएगा भैया वृद्धि में। लेकिन डेवलपमेंट क्या हुआ सर? तो डेवलपमेंट में गुण का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, कौशल का विकास होता है, व्यवहार का होता है, और इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, सीधे तौर पर माप नहीं सकते हैं। तो भैया क्लियर हो गया? क्लियर हो गया होगा। और जो क्लियर नहीं हुआ होगा थोड़ा बहुत ना, वो अब क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर हो जाएगा सर? एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए भैया, क्या है, तो एक नवजात शिशु को आप ले लीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं न्यू बॉर्न बेबी। जैसे ही वो जन्म लिया आप देखेंगे तो पहले क्या है, वो धीरे धीरे अपना बेड पर जहां पे वो पड़ा हुआ है ऐसे एकदम छटपटा रहा है, धीरे धीरे हाथ पैर चलाना शुरू किया। पहले तो टस से मस नहीं का रो रहा है, लेकिन आप देखेंगे 1-2 दिन के बाद वो हाथ पैर चला रहा है। उसके बाद क्या देखते हैं, पैर पूरा जोर जोर से मार रहा है। फिर उसके बाद उसमें डेवलप होने लगता है और बच्चे उस पोजीशन से आगे बढ़ करके वो धीरे धीरे घिसकना शुरू करता है, उलटना शुरू करता है, फिर घिसकना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे वो एक पाँव से चलना शुरू करता है, फिर वो चलने के लिए तैयार हो जाता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि भैया केवल वो रो करके अपनी माँ से क्या करता है, जरूरतें बताता है, और फिर हंसना शुरू करता है, इशारे करना शुरू करता है, और फिर सारा कुछ सीख जाने के बाद क्या है, वो बोलने लगता है, बातचीत करने के लिए शुरू हो जाता है, और फिर सारा डेवलपमेंट उसके अंदर होने लगता है। तो यहाँ से आपने देख लिया कि नहीं? बिल्कुल देख लिया। अब एक कहावत भी कहा जाता है, जानते हैं कि जो बुतरू रोता नहीं है ना, उसका मम्मी उसको दूधो नहीं पिलाता है। तो भाई साहब कभी कभी रोना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ अस्वस्थ रहती है कि बच्चा नहीं रो रहा है, यानी कि उसको भूख नहीं लगा हुआ है, उसको दूध पिलाने की जरूरत नहीं है।
तो इसीलिए कहा जाता है भैया कि आप यदि जिंदगी में कभी रो रहे हैं, यानी कि आप कुछ मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो तभी पता चलता है जब आप मांगने जाएंगे। बहुत सारे लोग अस्वस्थ रहते कि वो मांग नहीं रहा है, यानी कि उसको ज़रूरत है ही नहीं। तो भैया कभी कभी उस बच्चा से भी सीख करके अपने लाइफ में अपनाइएगा कि बहुत बार बोलने के बाद चीज़ें आपको मिलेगा, बिना बोले आपको नहीं मिलने वाला है। तो बोलने सीख जाइएगा, उस बच्चा के जैसा रोने सीख जाइएगा। रोने वाला बच्चा को दूध अवश्य पिलाया जाता है, उसकी मम्मी जानती है कि इसको रो रहा है, यानी कि इसको दूध की ज़रूरत है, दूध की आवश्यकता है, भूख लगा हुआ है। वैसे ही कई बार आपके भी जीवन में बहुत सारे चीज़ें आपके बिना मांगे कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको मांगना पड़ता है। क्या करने वाले हैं, ब्रीफ में चर्चा करने वाले हैं और डिटेल में आपको हम बताने वाले हैं कि आखिर कैसे क्या होगा और किस प्रकार से हम ये सारी थोड़ा सा टेक्निकल एरर था। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं कैसे सारा चीज़ें डन होगा। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं ना साथियों, ये बड़ा ही लाजवाब चीज़ें हैं। और वो क्या है, तो वृद्धि और विकास में जो अंतर है ना, वो डिफरेंस जो है ना, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहीं से क्वेश्चन पूछता है, यहीं से सारा क्वेश्चन छप जाएगा। वो कैसे होगा ये हम लोग जान लेते हैं। यानी कि सर आप क्या बताने वाले हैं, वृद्धि और विकास में अंतर बताने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बताने वाले हैं। बिल्कुल भाई साहब, यही हम बताने वाले हैं और यही आप जानेंगे। उसके बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा भैया। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। क्या बात करेंगे सर, पहले पहलू की बात कर लेते हैं, यानी कि एस्पेक्ट क्या है उसके बारे में। दूसरा सर वृद्धि अब देखेंगे और तीसरे खंड में विकास के बारे में देखेंगे। यानी कि हम यहाँ पे पहले भाग में यदि देखें तो दोनों का डिफिनेशन को हम देख लेते हैं भैया। किसका किसका डिफिनेशन, तो वृद्धि का भी और विकास का भी। पहले वृद्धि का देखते हैं। यानी कि वृद्धि शारीरिक विशेषताओं जैसे ऊंचाई जो है, वजन जो है, उसमें वृद्धि हो जाना, ये हमने पहले भी बताया। और वही चीज जब यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, दोनों में हम क्या देख रहे हैं, अलग अलग करके देख रहे हैं। तो यहाँ से ये चीजें फिर से रिपीट होगा। क्यों भैया, वृद्धि हम तब कहेंगे जब उसकी ऊंचाई में बदलाव होगा, वजन में बदलाव होगा, तो हम लोग इसको कह सकते हैं, है ना। और विकास के बारे में यदि बात करें सर, इसका परिभाषा क्या होगा, तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक और नैतिक परिवर्तनों को शामिल करते हैं। क्या करते हैं, हमने वहां भी बताया था कि आपके अंदर बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि जो है वो परिवर्तन होता है, कौशल में परिवर्तन होता है। आप शुरू में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ आप सीखना शुरू कर दें तो 6 महीना के बाद, साल भर के बाद आप उस सब्जेक्ट का नॉलेज हासिल कर लेते हैं, ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। यानी कि संज्ञानात्मक, यानी कि इसको कहते हैं इंक्लूड कॉग्निटिव्स, और फिर भावनात्मक होता है जिसको इमोशनल भी कहते हैं, और फिर सामाजिक जिसको हम लोग सोशल भी कहते हैं। और इसी तरह से सारा जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं, विकास में इंक्लूड करते हैं। बात यहाँ से क्लियर हुआ। परिभाषा के बाद हम लोग देखेंगे इसका स्वरूप क्या होगा। क्या देखेंगे, स्वरूप क्या होगा, तो किसका स्वरूप पहले देखें, तो वृद्धि का। तो ये होगा मात्रात्मक, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव्स। और ये क्या होता है, मेजर करने जैसा होता है। हमने पहले भी बताया कि वृद्धि को हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं भैया, कितना बढ़ा 1 घंटे में, हाँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो ये वृद्धि में हो गया। लेकिन जो विकास होता है
वो गुणात्मक होता है। कैसा होता है? गुणात्मक होता है। इसको मेजर नहीं किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से ये क्लियर हुआ सर। अगला जो पॉइंट है वो मापन है। मापन से क्लियर होगा कि हम जो वृद्धि को, ऊंचाई को हम देख सकते हैं, वजन को देख सकते हैं और इसको संख्याओं में माप सकते हैं। माप सकते हैं कि नहीं? माप सकते हैं सर। ये पिछले बता दिए, बताने की जरूरत नहीं है। चल भैया आगे हम बताते हैं वृद्धि, ये विकास में क्या है? सीधे मापा नहीं जा सकता है, बल्कि देखा और अनुभव किया जाता है। यानी कि सीधा तो हम इसको माप नहीं सकते हैं कि भैया कितना आपके अंदर जो है गुण का विकास हुआ, 6 केजी 5 केजी, नहीं भैया। लेकिन उसको अनुभव किया जा सकता है और देखा जा सकता है। आपके अंदर आपका व्यवहार कैसा है ये हम देख सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि 5 किलो आपका व्यवहार खराब है, या ये नहीं कह सकते हैं कि 15 किलो आपका व्यवहार अच्छा है, या ये नहीं कह सकते हैं कि 2 किलो स्किल आपके अंदर है, या ये नहीं कह सकते हैं कि आपके अंदर 0 केजी स्किल है। भैया ये सिर्फ हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और दुनिया भी आपका यही देखता है। इसीलिए कहते हैं बाबू संभल कर चलना। तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी है, जो गुण है ना, वो पूरे दुनिया के लोग देख रहे हैं। तो जब भी चलो संभल कर चलो भैया, ये आपका जो है विकास वहाँ पे दिख जाएगा लोगों को, और लोग अनुभव कर लेंगे कि भाई साहब कितना पानी में है लड़का। हाँ, तो चलिए अगला जो है जीवन काल हम देखने वाले हैं, यानी कि लाइफ स्पैन देखने वाले हैं। तो भैया वृद्धि जो होता है ना, वो एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। क्या होता है सर? वृद्धि जो है वो निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। यानी कि यदि आप आदमी को ले देंगे तो बचपन से वो क्या है, बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन क्या बुढ़ारी तक बढ़ता है? क्या नहीं बढ़ता है भैया। एक खास एज होता है, और उस एज के बाद उसका जो डेवलपमेंट है, उसके शरीर में जो वृद्धि है वो रुक जाता है। उसके बाद वो नहीं बढ़ता है। जैसे आप चचा को देखेंगे, गांव तरफ के चचा या दादा को, कहेंगे अरे आप हम थोड़े न बाढ़ेंगे रे, आप बुढ़ाएंगे लेकिन बाढ़ेंगे नहीं। यानी कि क्या है, उसका वृद्धि नहीं होगा, लेकिन उसका एज क्या है, वो पास तो होते रहेगा। तो भैया आकार और साइज में वृद्धि रुक जाता है कुछ उम्र के बाद, लेकिन उसका एज क्या है, वो चलते रहता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है, निश्चित उम्र के बाद क्या होता है, निश्चित उम्र के बाद इसका वृद्धि रुक जाएगा। लेकिन आप विकास की बात करें सर, तो जन्म से मृत्यु तक क्या होगा, जारी रहता है। आपके अंदर विकास हमेशा जारी रहता है। जब से आप जन्म लेते हैं तब से लेकर के जब तक मृत्यु हो जाता है, तब तक आपके अंदर कुछ ना कुछ विकास होते रहता है। कुछ ना कुछ चीज़ें आपके जीवन में आते रहता है, जहाँ से आप कुछ सीखते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, और वही होता है आपका विकास। तो याद रखिएगा कि वृद्धि रुक जाएगा कुछ समय अंतराल के बाद, लेकिन विकास कभी नहीं रुकेगा। विकास निरंतर चलता रहेगा, विकास हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। गति के बारे में देखते हैं, तो गति यदि वृद्धि में देखें तो अलग अलग हिस्सों में वृद्धि अलग अलग गति से होती है। यानी कि वृद्धि की बात करें भैया, तो हर हिस्सा एक जैसा नहीं बढ़ता है, बिल्कुल नहीं बढ़ता है। आप देखेंगे ये उंगली जो है ना, वो जन्म में जिस समय हुआ होगा इतना होगा, लेकिन वो इतना ही बढ़ पाया। लेकिन आप पूरा ऑल ओवर यदि हमारा बॉडी को देखेंगे तो जन्म के समय हम इतनी को होंगे और अभी 6 फीट का है भैया। तो यानी कि क्या है, यदि ये उंगली भी उसके अनुसार से बढ़ता तो ये भी कितना रहता, इतना है तो कम से कम इतने को रहता, तो मजा नहीं आता। इसीलिए कुछ कुछ जो अंग है ना, अलग अलग हिस्से का वृद्धि अलग अलग गति से होता है, एक जैसा नहीं होगा। क्या होगा, अलग अलग गति से होगा। इस बात को याद रखना है। तो यहां से ये चीजें क्लियर हुआ। अब देखेंगे दांत जो है वो क्या है, बचपन में नहीं रहता है, लेकिन कुछ दिन के बाद दांत जन्म जाता है। लेकिन कहेंगे सर दंतवा फिर बढ़ते रह जाएगा तो क्या होगा, भाई साहब हाथी के दांत के जैसा क्या होगा, निकल जाएगा। और हाथी का तो 2 दांत निकलता है, आदमी के 32 गो दांत निकल जाएगा। और क्या दृश्य होगा, आप ही कल्पना करिए कैसा आदमी दिखेगा भैया। तो यहाँ से ये चीजें क्लियर करिए। अब क्या है, विकास के बारे में देखते हैं। तो सरल से जटिल स्तर की ओर क्या है, बढ़ता है। सरल से जटिल यानी कि आसान से, इजी से डिफिकल्ट की ओर बढ़ते चला जाता है। भैया स्टार्टिंग में जो है ना, आपका बुद्धि ABCD सीखने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होता है, लेकिन आप साइंस पढ़ने लगते हैं 10 का 9 का, तो भैया लगता है ये कहाँ से ऐड किया गया है, इसको रटना पड़ेगा क्या। और नहीं समझ में आता है, वो स्टूडेंट क्या करता है, रट लेता है भाई साहब, एकदम रट लेता है, घोल के पी जाता है। उसको लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सरल से अब जटिल होने लगा है।
लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो वो भी इजी लगने लगता है। पढ़ाने वाला यदि अच्छा आपको मिल गया तो भैया उसको भी क्या है एकदम देसी अंदाज में आपके दिमाग में घुसा देगा, तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी वो सरल नहीं होता है बल्कि जटिल होते चला जाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। चलिए सर, यहाँ से ये भी क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं दिशा की। दिशा की बात करेंगे सर, तो इसमें क्या है, तो आप डायरेक्शन के बारे में देखें तो वृद्धि जो होता है ना केवल आगे की ओर होता है। यानी कि आप यदि पेड़ लगाए हैं, कोई पौधा यहाँ पे लगाए हैं, बीज डाले हैं, तो इसका जो वृद्धि ऐसे होगा ना, बढ़ना शुरू करेगा, खाद पानी देंगे तो ये ऊपर बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? ऊपर बढ़ेगा। और ये क्या होगा, ऐसे आ गया भैया, क्या हो गया, ये देखिए पेड़ का वृद्धि हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं वृद्धि, और ये हमेशा आगे की ओर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि विकास की बात करें भाई साहब, तो कई दिशाओं में बदलाव हो सकता है। यानी कि आपका व्यवहार भी बदल सकता है, आपका बुद्धि भी बदल सकता है, आपका विवेक भी बदल सकता है, आपका कौशल भी बदल सकता है। यानी कि क्या है, कई दिशा में आपका विकास हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। ये सारा कुछ हमने क्या कर दिया, डील कर दिया सर। यहाँ से क्लियर भी हो गया सारा कुछ, मज़ेदार तरीके से हमने जान लिया कि भैया विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, कैसे हम इसको रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, ये अब आपको बता देते हैं। जैसे भैया स्कूल के बच्चे को देख लीजिए। कौन सा बच्चा सर? स्कूल का बच्चा। सर स्कूल का बच्चा बड़ा नटखट होता है। स्कूल का बच्चा कभी कभी ऐसा है ना कि मास्टर साहब को ही जो है ना पनेती कर देता है, और मास्टर साहब का ही पसीना उतार देता है। भैया उतार देगा यदि आप अच्छे टीचर नहीं हैं। तो क्या है, स्कूल के बच्चों में यदि देखेंगे तो जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होते जाता है, उसकी ऊंचाई क्या होगा भैया, उसकी ऊंचाई भी बढ़ती है, लेकिन साथ ही साथ उसका समझदारी, सामाजिक व्यवहार भी विकसित होते जाता है। यानी कि आप सर सीधे से अर्थों में कहें कि बच्चा का शरीर का विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होने लगता है। यानी कि शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होने लगता है, फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट भी होने लगता है। तो यही हमारा क्या है, डेवलपमेंट और वृद्धि दोनों चीजें आ गया। यानी कि सर फिजिकल डेवलपमेंट दैट मीन्स वृद्धि, और मेंटल डेवलपमेंट दैट मीन्स विकास, दैट मीन्स विकास। तो भैया क्लियर हो गया ना, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, शरीर आपका बढ़ रहा है, आप छोटे से बड़े हो रहे हैं, हाँ पतले से मोटा हो जा रहे हैं। यानी कि क्या है, आपके अंदर वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। लेकिन आप कुछ नहीं समझ पा रहे थे, आपका बुद्धि कमजोर था, आपका विवेक कमजोर था, आप नहीं कुछ क्लियर कर पाते थे। लेकिन आप धीरे धीरे अब क्या है, मेमोरी पावर बढ़ रहा है, कुछ स्किल आप सीख रहे हैं, कुछ आपका गुण में डेवलप हो रहा है। आप क्लास 9 का मैथ आप सॉल्व करने लगे हैं 1-2 जानने के बाद। तो भैया आपके अंदर जो है ना वो क्वालिटी आ रहा है, गुण आ रहा है, और इसी को कहते हैं डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। और आपके व्यवहार में चेंज हो रहा है, तो ये सारा कुछ डेवलपमेंट में आता है। दोनों चीजें आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब कहेंगे सर ऐसा भी होता है, गांव देने देखने को मिलता है कि लड़का का शरीर तो बढ़ रहा है, एकदम खा पी के एकदम मोटिया गया है, और वो सब जगह ढोले सोले दिखाले चल रहा है। अरे भैया देखो मेरा बॉडी देखो। भैया मेरा नहीं, हंसना मत यार, हैं क्या है, सब बॉडी दिखाते चल रहा है। भाई साहब लोग आपके बॉडी और शरीर को नहीं देखते हैं, लोग आपके बुद्धि और दिमाग को देखते हैं, विवेक को देखते हैं। तो शरीर लगाने के ऊपर काम मत करिए, बल्कि बुद्धि और विवेक बढ़ाने पर काम करिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि वृद्धि पर आप काम करें या ना करें वो ऑटोमेटिक होना ही है, लेकिन आपके डेवलपमेंट के ऊपर आप ही को काम करना होगा। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए कि भैया जब तक आप नहीं चाहेंगे डेवलपमेंट होना तब तक नहीं होगा। जैसे आप देख लीजिए, क्या देख लेंगे सर, शरीर का डेवलपमेंट तो होगा ही, हम खाएंगे पिएंगे तो वो जो रेगुलर का काम है वो होगा, लेकिन आपके ऊपर है कि आप यदि पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपका बुद्धि और विवेक नहीं बदलता है, नहीं बढ़ता है, तो आप डेवलपमेंट के ऊपर आप ही को काम करना होगा। चलिए, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि उस बच्चे में क्या होता है, ऊंचाई तो बढ़ता है, साइज तो बढ़ता है, बच्चा छोटका से बड़का हो गया, और क्या है उसके बुद्धि और विवेक में भी बदलाव होने लगता है। तो यहाँ से वृद्धि और विकास दोनों होने लगता है, ये भी क्लियर हो गया। आगे सर आप क्या बताएंगे? तो हम बताएंगे वृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत को हम बता देंगे, और इस सिद्धांत को यदि आप जान जाएंगे तो सारी चीजें आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बहुत सारा सिद्धांत यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें से हम कुछ चर्चा कर लेंगे,
और उस चर्चा के दौरान आपका सारी बातें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सर शुरू करते हैं, है ना। क्या हम लोग जानेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का भी कुछ प्रिंसिपल होगा। बिल्कुल होगा सर, क्यों नहीं होगा। हर जगह हर चीज सिद्धांत से ही चलता है, प्रिंसिपल से ही चलता है। तो यहाँ भी कुछ प्रिंसिपल लागू होने वाले हैं। वो प्रिंसिपल क्या हैं वो आपके बीच में हम रखने वाले हैं। तो पहला आप देखिए सर, पहला क्या है, विकास एंड क्रमबद्ध प्रक्रिया। विकास क्या है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, यानी कि डेवलपमेंट क्या है, स्टेप बाय स्टेप होता है। आप देखे होंगे गांव के विकास को, आप देख लीजिए भैया, गांव का विकास एक ही बार शहर के जैसा थोड़े ना हो जाएगा। क्या होगा, वहाँ पहले क्या है, नालियाँ बनेंगे, फिर सड़कें बनेंगे, सड़क के किनारे लाइट लगेंगे, लाइट लगा उसके बाद दुकानें खुलेंगे, कुछ जो है कुटीर उद्योग स्थापित होंगे, उसके बाद वो लगने लगता है गांव का विकास, घर का विकास होने लगेगा, खेती की किसानी में सुधार होने लगेगा। तो लगेगा कि भैया गांव में बदलाव हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो ये होता कैसे है, तो स्टेप बाय स्टेप होता है। कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो वही कहा गया है कि विकास क्या है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। डेवलपमेंट फॉलो जस्ट पैटर्न, एक पैटर्न को फॉलो करता है भैया, है ना। उदाहरण यदि आप देखेंगे तो बच्चा पहले सिर उठाता है, क्या करता है, सिर उठाने लगता है, उसके बाद वो बैठ जाता है, बैठना सीखता है, उसके बाद क्या है, चलना सीखता है। और ये सारा कुछ सीखने के बाद धीरे धीरे हम लोग कहते हैं कि इस बच्चे में विकास हुआ है और ये बच्चा अब खुद से चलने लगता है। और बच्चा जब चलने लगता है ना, तो सबसे ज्यादा उसका माँ खुश हो जाती है, कह रही चलो अब जो है ना, इसको ढोने वाला आदत खत्म हुआ, अब क्या है, उसको बुला लेंगे तो घर से निकल करके बाहर भी आ जाएगा। कभी कभी पानी लाने बोलेंगे तो बच्चा जब चलने सीखता है और चलने सीख जाता है तो उसको आप कोई भी काम कर दीजिए एकदम दौड़ल घूमेगा चारों तरफ। भाई क्यों, क्योंकि उसको अच्छा लगने लगता है। और गार्जियन तो और खुश हो जाते हैं कि चलो भैया अब जो है मेरा बाल बुतरू जो है वो दौड़ने लगा है, खेलने लगा है, कूदने लगा है, माँ बाप का अब टेंशन नहीं है भैया। तो चलिए ये चीजें आप यहाँ पे देख लिए। अगला हम बात करेंगे कि विकास निरंतर प्रक्रिया है। क्या है, निरंतर प्रक्रिया है भैया। विकास जो है ना वो कंटिन्यूअस बढ़ते रहता है। क्या होता है, कंटिन्यूअस विकास होते रहता है, निरंतर बढ़ते रहता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे सर इसका कोई एग्जाम्पल होगा क्या, बिल्कुल एग्जाम्पल होगा। क्या एग्जाम्पल होगा, जैसे आप एक पेड़ जब बीज से अंकुर बनता है तब उसकी जो वृद्धि है ना वो विकास लगातार होते रहता है। हमने पहले भी एग्जाम्पल दिया इस पेड़ का कि भैया जब आप पेड़ लगाते हैं, दाना जमीन में डालते हैं, उसके बाद देखने को मिलता है कि जब उसका अंकुरण आया तो उसमें निरंतर बदलाव होगा। ऐसा नहीं कि आज अंकुर आया अब कहेगा हम 6 दिन क्या करते हैं, आराम करते हैं भैया। क्या करते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे। नहीं भाई साहब, वो आपके जैसा आलसी नहीं है। वो चाहता है, क्या चाहता है कि कंटिन्यूअस डेवलपमेंट करते रहें, लगातार वृद्धि करते रहें, निरंतर बढ़ते रहें, ये चाहता है। और यदि पेड़ पौधे से आप भी अपने जीवन में ये सीख ले लेते हैं लगातार बढ़ने का, हमेशा कुछ करते रहने का, हमेशा आगे बढ़ने रहने का, तो मिशन मंजिल के साथ आप भी अपने सपने को साकार कर सकते हैं। इस बात को जान लीजिए। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे कि शरीर के अलग अलग भाग जो है ना अलग अलग गति से क्या है, बढ़ता है भैया। क्या होता है, शरीर का जो अलग अलग भाग है वो अलग अलग गति से बढ़ते हैं। ये अभी हमने वृद्धि वाला में देखा। क्या देखा, वृद्धि वाला में देखा कि भैया वृद्धि के अंदर एक क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है, तो पूरे शरीर के यदि भाग को देखे ना वो अलग अलग गति से बढ़ता है। ऐसा नहीं कि सब एक ही जैसा। हमने फिंगर का एग्जाम्पल दिया, उंगली का एग्जाम्पल दिया था, बिल्कुल सर दिया था। अब क्या है, किशोरावस्था में हाथ पैर पहले लंबे हो जाते हैं। क्या होता है, किशोरावस्था में देखेंगे ना तो जैसे ही लड़का 12 साल 13 साल का होने लगता है, आप देखेंगे उसका जो है हाइट वो क्या है, इंक्रीज हो जाता है भैया। पूरी हाइट नहीं बल्कि हाथ उसका पैरवा यदि बढ़ जाता है तो लगता है कि नहीं लड़का लंबा हो गया। और उसका माँ देखती है तो लगता है कि उसका बेटा और बेटी क्या है, सियान हो गया। और उसी समय से वो सोचने लगती है कि नहीं अब इसका ब्याह का तैयारी करना होगा, शादी का तैयारी करना होगा। और लड़का को जैसे कहता है, लड़की को कहता है कि नहीं ब्याह के बारे में सोच रहे हैं, तो ये तो उसके मन में लड्डू फूटे लगता है। और वही बस क्या है, उसका हाइट को देख करके, भाई हाइट को देख करके उसका शादी ब्याह का डिसीजन मत लीजिए, बल्कि उसके ऑल ओवर डेवलपमेंट को देख करके डिसीजन लीजिए कि आखिर ये शादी करने के लायक
हुआ है, हुई है या नहीं हुआ है भैया। ऐसा नहीं कि देख लिए कि हाँ 4-5 फीट का लड़की हो गई है चलो ब्याह कर देते हैं, लड़का 5 फीट का हो गया बोला हाँ देखे तो लग रहा है हट्टा कट्टा चल ब्याह कर देते। अरे भाई साहब ऑल ओवर डेवलपमेंट देख लीजिए, उसके बाद उसका शादी ब्याह का चर्चा करिए भैया, गलती मत करिएगा कभी। और क्या है, हमने यहाँ देखा कि हाथ पैर क्या होते हैं, लंबे हो जाते हैं, लेकिन पूरा शरीर संतुलित होने में समय लगता है। उसके बाद कहते हैं ना कि शरीरवा लड़का का भरा रहा है, जो भी है बच्चा है उस बच्चा का फिर शरीर भरने लगता है, और अब लगता है कि नहीं वाकई में इसका विकास हुआ है, डेवलपमेंट भी यहाँ से हुआ है। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, तो चौथा पॉइंट है भैया क्या है, तो सामान्य से विशेष और विकास। क्या है, सामान्य जो होता है यानी कि जनरल, उससे हम लोग क्या देखेंगे, स्पेशल डेवलपमेंट हो जाता है, विशेष विकास हो जाता है वो चीजें। तो है क्या, तो बच्चा पहले पूरे हाथ से पकड़ता है, क्या होता है पूरे हाथ से पकड़ना सीखता है, और फिर उंगलियों से। पहले क्या है, उसको बच्चा को, छोटा बच्चा को आप यदि कुछ देंगे खाने के लिए ना, तो एकदम दबोच के पकड़ेगा। क्या करेगा, दबोच के पकड़ना चाहेगा कि भैया कहीं गिर ना जाए, मेरे हाथ से चला ना जाए। क्यों, क्योंकि उनको वो समझदारी नहीं है कि इसको हम 2 उंगली से भी पकड़ सकते थे, वो पूरा दबोच करके पकड़ना चाहेगा। लेकिन जैसे वो बड़ा होते जाता है आप देखते हैं कि वो उंगली से ही पकड़ने लगता है कि नहीं। अब सुबह आप देखेंगे कि बच्चा जो छोटा होता है ना, उसको आप खाने दे देंगे, खाने नहीं जान रहा होता वैसे एकदम पूरा 5 उंगली ऐसे हाथ को एकदम चपोर के खाएगा ऐसे करके। क्यों, क्योंकि उसको नहीं पता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है फिर वो हम लोग नेचुरल जैसे खाते हैं वैसे उठा करके खाने लगता है। तो भैया यही तो है इसमें, बिल्कुल। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले हम टॉपिक पर चलते हैं, और इसमें है विकास जो होता है वो अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। भैया विकास जो है ना वो अनुवांशिकता से यानी कि जेनेटिक से, और फिर पर्यावरण से यानी कि नेचर से भी प्रभावित होते हैं। वही है कि डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। आ गया ना, बिल्कुल आ गया सर। तो हम उदाहरण में क्या देखेंगे कि एक ही परिवार के 2 भाई बहन यदि अलग अलग व्यक्तित्व के हो सकते हैं, क्योंकि उनके वातावरण और अनुभव अलग अलग होते हैं। भैया एक ही घर में बच्चा जो जन्म लेता है वो यदि चाहेंगे दोनों के अंदर एक सेम क्वालिटी हो, सेम गुण हो, एक जैसा हो, तो भैया नहीं होता है वैसा। क्यों, क्योंकि दोनों का परिवेश अलग हो जाएगा या फिर वातावरण चेंज हो जाएगा उसका। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि एक जैसा नहीं हो सकता है। अब आप कहेंगे, आपका जो दिमाग है बड़ा तेज है, कि सर जो जोड़ा जन्म लेता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, एक साथ 2 बच्चे जन्म लेते हैं वो क्या उसका भी गुण एक जैसा होगा क्या? भाई साहब नहीं होता है एक जैसा। कहेंगे सर दोनों एक ही साथ जन्म लिया। ये भैया एक ही साथ जन्म क्यों ना ले, फिर भी उसका जो है ना वातावरण, जन्म लेने के बाद का जो परिवेश है, लालन पालन है, आदर दुलार है, मान प्रतिष्ठा है, वो भी मायने रखता है। और वहीं से डिसाइड होता है कि दोनों का मेंटल एबिलिटी एक जैसा नहीं हो सकता है, शरीर का डेवलपमेंट एक जैसा नहीं हो सकता है। हाँ रेयर केस में आप कभी कभी देखे होंगे कि दोनों भाई बहन जो है एक जैसा दिख रहा है, लेकिन भैया उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, या तो मेंटली या तो फिजिकली, या तो शारीरिक रूप से परिवर्तन होगा या तो मानसिक रूप में परिवर्तन होगा। दोनों का बुद्धि विवेक एक जैसा नहीं होता है। चलिए ये चीजें भी क्लियर हो गया। अब क्या है सर, तो आपका अगला जो पॉइंट है विकास के विभिन्न चरण। विकास का जो चरण होता है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट रखता है। क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करता है कि विकास का जो चरण है, यानी कि हम कह सकते हैं स्टेज जो होता है डेवलपमेंट का, वो हम देखेंगे कि स्टेज क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट का। कैसे, कौन से स्टेज में क्या चीजें डेवलप होता है। जब बच्चा रहता है उस समय से लेकर के किशोरावस्था के समय क्या परिवर्तन होता है, और जब वो स्कूल कॉलेज जाता है उस समय क्या परिवर्तन होता है, उसके बाद 30 की उम्र में क्या परिवर्तन होता है, बुढ़ारी में क्या परिवर्तन होता है। भैया सब देख लीजिए, आपको हम बता दे रहे हैं। चलिए सर बता दीजिए थोड़ा सा, ये सबके काम की जरूरत है ना, सबके जरूरत की चीजें हम आपको बता देते हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं चरण यानी कि स्टेज, और दूसरी तरफ देख रहे हैं रियल लाइफ से रिलेटेड उदाहरण को भी आपको हम देते जाएंगे, समझाते जाएंगे। तो पहला जो है ना उसको कहते हैं शैशवा अवस्था। क्या कहते हैं सर, शैशवा अवस्था कहते हैं। यानी कि सबको जानता है कि बच्चा जब शिशु रहता है, शिशु यानी कि जब जन्म लेता है भैया, यानी कि कहिए ना उसका उम्र जो होगा वो 0 साल होगा। बिल्कुल भैया, जन्म
जन्म लेने के समय का जो होता है वो शेषवा अवस्था, और शेषवा अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने डिवाइड किया 0 से 2 साल के बीच के उम्र को हम लोग क्या कहते हैं, शेषवा अवस्था कहते हैं। डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेषवा अवस्था के बारे में बताइए, या फिर शेषवा अवस्था किस उम्र के बच्चे को कहा जाता है और किस अवस्था को शेषवा अवस्था के रूप में जाना जाता है। तो भैया उम्र जो है ना बच्चा का 0 साल से लेकर के 2 साल का होगा। यानी सर सीधे आप कहिए कि बच्चा जब से जन्म लिया तब से 2 साल के अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, शेषवा अवस्था कहेंगे। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं इन्फेंसी। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इन्फेंसी कहते हैं। सर इसमें बदलाव क्या क्या होता है, चेंजेस क्या क्या होते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल आप यहाँ पे देख लीजिए। बच्चा धीरे धीरे माता पिता की आवाज पहचानने लगता है। क्या करता है बच्चा, सबसे पहले माता और पिता का ही आवाज पहचानने लगता है। कब, किस उम्र में, तो 0 साल से लेकर के 2 साल की उम्र में माई का आवाज, बाप का आवाज वो बच्चा पहचान लेता है। और जैसे ही उसकी माँ आवाज देती है वैसे ही वो चहक उठता है और कहता नहीं मेरी मम्मी आ गई। फिर वो रोने लगेगा, नहीं वो उसको भूख लगा है। आप जानते हैं ये सारी चीजें रियल लाइफ से रिलेटेड ही हैं भैया। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि शेषवा अवस्था 0 से 2 साल की अवस्था को कहते हैं। और इस समय बच्चा अपने माँ और पिताजी के आवाज को पहचानने सीख जाता है कि मेरी मम्मी बोल रही है, मेरे पापा बोल रहे हैं। हालांकि वो जानता नहीं कि मेरी माँ है, लेकिन उसको लगता है कि नहीं वही है, उनके आवाज को पहचान लेता है। अगला पॉइंट क्या है सर, तो प्रारंभिक बचपन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, सेकेंड स्टेज को प्रारंभिक बचपन कहते हैं। यानी कि बचपन का शुरुआत हो रहा है, प्रारंभिक बचपन इसको कहते हैं ईयरली चाइल्डहुड। क्या कहते हैं, ईयरली चाइल्डहुड कहते हैं। इसमें एज का जो क्राइटेरिया है वो 0 से 6 वर्ष का है। कितना वर्ष का है सर, 0 से 6 साल के अवस्था को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक बचपन की अवस्था, ईयरली चाइल्डहुड की अवस्था कहते हैं। और इसको तो हमने देखा, लेकिन इसमें क्या परिवर्तन आते हैं ये आप देख लीजिए। बच्चा अब क्या करता है, 2 साल के बाद से घिसकने लगता है कि नहीं, बिल्कुल घिसकने लगता है। कुछ बच्चा तो चलने लगता है भैया। तो वही देख लीजिए, बच्चा खेल खेल में भाषा और सामाजिकता को सीखने लगता है। यानी कि बच्चा जब घिसकने लगा और भी ज़्यादा लोगों तक जाने लगा। और भाई साहब क्या है, अब थोड़ा चलने लगा तो फुदक फुदक करके चल रहा है। तो जितने भी लोग आ रहे हैं वो भी मिल रहे हैं, और अलग अलग लोगों से मिलने के बाद बच्चे में परिवर्तन और भी बढ़ जाता है। और वही कहा गया है कि खेलना भी शुरू कर देता है। कहाँ खेलता है सर, क्रिकेट मैदान में नहीं भैया, वो मिट्टी में खेलने वाला बच्चा होता है और मिट्टी में खेल करके बड़ा होने वाला बच्चा होता है। तो खेलने कूदने और भाषा भी सीखने लगता है। कोई दूसरे बच्चा कुछ बोल रहा है तो वो भी बोलने का प्रयास करता है। और वो दूसरे बच्चा से पहले सीखे या ना सीखे, उसकी मम्मी जो है ना वो पहले मम्मी कहना सिखा देती है। और मम्मी उसको मम्मी और पापा जैसे कहते हैं, बच्चा को कहो बाबा बाबा, मामा मामा, अरे बड़ा मजा आता है कि नहीं। आप लोग भी जानते होंगे कि मम्मी उसको सिखाती है, कौन है बाबू, तो पापा है, तो वो कह रहा पापा। फिर बुलाएगा उसको, 100 बार बुलाएगा, कौन है पापा, बोले पापा पापा। बच्चा क्या है, वो लर्निंग पीरियड में होता है, स्टार्टिंग पीरियड में होता है, बोलना शुरू करता है। तो आप उसको जो भी बोलने बोलेंगे तो ये नॉर्मल वर्ड जो होता है वही बोल पाएगा, संस्कृत नहीं बोल पाएगा भैया। बचपन में क्या है, तो इसीलिए मम्मी उसको सिखाती है कि मामा वही, दादा है, ये बाबा है, ये चाचा है, ऐसे ही बोलना शुरू करता है। और बच्चे धीरे धीरे बोलना शुरू कर देते हैं और सब कुछ बोलने लगते हैं। उसके बाद की अवस्था जो होता है वो मध्य बचपन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल चाइल्डहुड कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडिल चाइल्डहुड कहते हैं, जिसको हम मध्य बचपन भी कहते हैं। यानी कि सर पहला अवस्था शेषवा अवस्था, दूसरा प्रारंभिक बचपन, तीसरा मध्य बचपन। और मध्य बचपन का जो काल होता है ना वो 6 साल से 12 साल की उम्र को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य बचपन में है, यानी कि मिडिल चाइल्डहुड में है भैया। तो यहाँ से ये भी क्लियर हुआ। लेकिन सर इसमें परिवर्तन क्या होते हैं, मेजर परिवर्तन क्या होते हैं, तो याद रखिएगा कि स्कूल जाना शुरू कर देता है कि चलो चलो स्कूल चले हम। भाई साहब दूसरे के साथ बैग थमा दिया और क्या है कॉपी दे दिया और बोले चल बाबू अब स्कूल जाना होगा। अब बच्चा को लगता है कि अरे सरवा हम जन्म काहे लिए थे भाई, ये स्कूल जाना ये कहाँ से ऐड हो गया, अभी तक तो हम खेल रहे थे बड़े मजे में, अब बैग थमा दिया, चल रे भाई ये स्कूल चल। ये क्या है भाई साहब, स्कूल जाना है हमको पड़ेगा क्या, बिल्कुल भाई अभी आपका रियल स्टार्ट होता है। और 6 साल से अब क्या है 12 साल की अवस्था में
और स्कूल जाना शुरू कर देता है, दोस्त बनाना शुरू कर देता है, टीम वर्क सीख जाता है। यानी कि वो स्कूल गया तो दूसरे से भी दोस्ती कर लिया, लंच लेकर के गया तो उसके साथ शेयर किया, किसी का लंच छीन करके खा लिया। तो भैया क्या है, टीम वर्क बढ़ने लगा और अपना दोस्त यारी बनाने लगा। और सर कहेंगे ये 6 साल से 12 साल जो आप कह रहे हैं स्कूल जाने वाला, आजकल क्या है, बच्चा घसकने लगता है और थोड़ा बोलने लगता है, चलने लगता है तो उसको प्ले स्कूल में डाल देता है। ले भैया, शहर में तो एक अलग ही कहानी भोकाली मचल है कि प्ले स्कूल। अब 3 साल का बच्चा नहीं हुआ, उसको मम्मी का प्यार चाहिए, दादा का प्यार चाहिए, दादी का प्यार चाहिए, परिवार को प्यार चाहिए, वहाँ उसको प्ले स्कूल में ढकेल दिया। ले प्ले स्कूल जा रहा है, वहाँ पे जा करके रो रहा है, कुछ कर रहा है। वहाँ पे मदर टीचर उनका है प्ले स्कूल में, और वो मदर टीचर उसको समझा रही है, अरे तुम्हारी मम्मी, घर वाली मम्मी नहीं कुछ कर पा रही है। जब वो मम्मी के साथ सीखने वाला होता है उस समय मदर टीचर के पास भेज दिया, प्ले स्कूल में भेज दिया। भैया हमने प्ले स्कूल वाला आदमी नहीं है, और प्ले स्कूल वाला आदमी नहीं तो एक तरह से ठीक है, 5-6 बरस हुआ था उसके बाद स्कूल जाने लगे थे, और उसी के अनुसार यहाँ दिया गया है। ऐसा नहीं कि आज 3 साल हुआ और प्ले स्कूल में डाल दिया। भाई गार्जियन से दूर, जहाँ मम्मी पापा का प्यार मिलना चाहिए वहाँ नहीं, तो वो बच्चा इंटेलिजेंट बन जाएगा क्या? नहीं भाई साहब। इसीलिए आप अपने बच्चे को 5 साल तक खेलने दें, चलने दें, बुलने दें। आप अपने घर में लाड प्यार मोहब्बत बुरा करिए, घर परिवार में बच्चे को दुलार करिए, और उसके बाद 5-6 साल हो जाता है तब से स्कूल भेजिए। कोई आपका आइंस्टीन बनने वाला बच्चा नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो टीम वर्क सीख गया। अगला क्या है सर? किशोरावस्था है। क्या है? किशोरावस्था है। तो किशोरावस्था को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बाद का जो स्टेज है वो किशोरावस्था, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 12 साल से लेकर के 18 साल को। अब कहीं कहीं इसमें क्या होता है, टीनएजर हम लोग कहते हैं, यानी कि 13 साल से 19 साल। 13 वाला जो होता है THIRTEEN, और ये TEEN जहाँ से शुरू होता है और जहाँ तक चलता है, यानी कि 19 तक चलता है सर, 19 तक। तो भैया 13 साल से 19 साल मैनुअली माना जाता है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, 12 साल से 18 साल की उम्र को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं भैया टीनएजर कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। आप वो गाना भी सुने होंगे कि 18 साल हो गए रे, तो भैया 18 साल हो गए इसीलिए कहा गया है कि यानी कि 18 साल हो गया, यानी कि किशोरावस्था को आपने कंप्लीट कर लिया है। तो ये चीजें क्लियर हुआ। इसमें चेंज क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे आत्म पहचान करने लगिएगा आप, आत्म पहचान बनाना। और क्या है, हार्मोनल परिवर्तन होता है। विज्ञान में आप पढ़े होंगे कि हार्मोनल चेंजेज होते हैं, वो भी शुरू हो जाता है इसी 10 एज में। यानी कि लड़का को दाढ़ी आने लगता है भैया, और बहुत सारा चीज होता है, आप जानते हैं सारा कुछ। और क्या है, भावनात्मक भी उतार चढ़ाव होने लगता है, भावना आपका ठेस पहुंच जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। यही सब उम्र में ये सब कांड होता है भाई, तो आप भली भांति जानते हैं। और यही है किशोरावस्था। और जिन्होंने किशोरावस्था को बढ़िया से काट लिया, समझ जाइए वो क्या है, एक जो है स्टेज आगे बढ़ गया, वो गंगा नहा लिया भैया, ये भी आप याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं प्रौढ़ावस्था के बारे में। कौन सा अवस्था है? प्रौढ़ावस्था, जिसको कहते हैं एडल्टहुड कहते हैं। क्या कहते हैं? एडल्टहुड कहते हैं। ये चाइल्डहुड नहीं, एडल्टहुड है। और 18 वर्ष के बाद के एज को हम लोग क्या कहते हैं? प्रौढ़ावस्था कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रौढ़ावस्था कहेंगे। और इसमें परिवर्तन क्या होगा, तो आप करियर के बारे में सोचने लगते हैं। भैया हमको नौकरी करना है, हमको कुछ कमाना है, कुछ बनना है, कुछ करना है। तो ये कहाँ? 18 साल के बाद। 18 साल तक तो आपने स्कूल में मौज मस्ती के साथ बिता दिया, ज़्यादा आप 12 पास कर गए, कॉलेज तक चले गए। अब करियर का आपको जो फिक्र चढ़ जाएगा प्रौढ़ावस्था में, और सामाजिक परिपक्वता आप में आ जाएगा कि आखिर समाज क्या है, समाज के लिए क्या करना है, समाज को क्या चाहिए, ये चीज़ें आप जानने लग जाते हैं। जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ जाता है, और आपको लगता है कि हमारे कंधे पर कुछ जिम्मेदारी है, और उसे निभाने की आपको जो है ज़रूरत है, और वो निभाने की क्षमता आप अपने अंदर डेवलप करते हैं कि भैया हमारे कंधा पर बहुत सारा जिम्मेवारी है, घर का टेंशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमको लेकर के चलना है। तो अब क्या है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से बढ़ जाता है। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्लियर कर लिए कि आखिर वृद्धि जो है और विकास जो है वो भी देख लिए, चरण भी हम लोग देख लिए। अब यहाँ से कुछ प्रमुख जो सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत जो है वो अलग अलग लोगों ने दिया है सिद्धांत, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगले स्टेज में देखेंगे कि भैया पियाजे साहब जो है ना, ये पियाजे साहब इसका जो है सिद्धांत क्या था, इन्होंने क्या डेवलपमेंट के लिए दिया था, विकास के बारे में क्या कहा था, इनका सिद्धांत क्या है। एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आता है, और सिर्फ इसी का नहीं बल्कि हमने बहुत सारे लोगों का सिद्धांत लेकर के आए हैं, और ये सारे मनोवैज्ञानिकों का कहना क्या था, क्या ये मानना चाह रहे थे और क्या बताना चाह रहे थे, समाज से इन्होंने क्या सीखा, क्या एब्जॉर्व किया, क्या इनको लगा कि आखिर समाज में किस प्रकार के परिवर्तन की ज़रूरत है, समाज अभी किस प्रकार से चल रहा है। उनके बाद आपको हम ये भी बताएंगे इन लोगों की क्या कहना है, ये भी हम आपको बताएंगे। और ये 8 जो है ना मनोसामाजिक विकास जो है उसका चरण भी आपको हम बताएंगे कि 8 चरण क्या हैं। यानी कि अब जो है इससे और भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहता है। तो अगला जो टॉपिक आपका होगा इसमें हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे, और ये एक्सप्लेन करने के बाद आपके बीच में इस सेशन से रिलेटेड यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड वृद्धि और विकास से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनेंगे, और जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आज तक किसी भी एग्जाम में पूछा गया होगा, वो सब हम ढूंढ करके, सब हम कलेक्ट करके आपके बीच में प्रस्तुत कर देंगे। यानी कि आपको सब कुछ दे देंगे, और आप क्या हैं पूरा क्लियर कर लेंगे सारी चीज़ें, और आपके अंदर के सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप एग्जाम में बैठेंगे तो सारा कुछ लॉलीपॉप लगेगा, आसान लगेगा, मस्त लगेगा। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात कहेंगे कि मिशन मंजिल आप यदि ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर के मिशन मंजिल के नाम से ऐप है, इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे, सारे क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सारा कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और वो भी बहुत ही नॉमिनल फी में मिल जाएगा। तो भैया आप चाहते हैं अपने सपने को साकार करना, तो मिशन मंजिल ऐप को आपके मोबाइल में होगा रखना। तो चलिए इसी के साथ आपसे हम लेते हैं विदा, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।